मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के राज्य शास्त्र विषय के चौथे पाठ सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन इसका अध्ययन करने वाले बच्चों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के मध्य, जिससे वे भी समझ सके और आप भी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। तो बच्चों, आंदोलन क्या होता है और आंदोलन क्यों किया जाता है? तो यह एक प्रश्न है कि समाज में बच्चों देखिए, राजनीति को लेकर के जो है कई दल बनते हैं और वे दल अलग अलग कार्य करते हैं, जैसा आपने पिछले देखिए पाठ में पढ़ चुके हो। तो आंदोलन इसलिए किया जाता है बच्चों कि अगर एक व्यक्ति जो है अगर किसी कार्य को मनवाना चाहता है सरकार से या किसी समुदाय या संस्था से, तो उसकी बातों को मानना नहीं जाता है, वह उसकी अवहेलना की जाती है। इसीलिए व्यक्तियों का समूह मिलकर के जब कोई कार्य करता है, कोई कृति करता है, तो वही आंदोलन कहलाता है। सामूहिक कृति को ही क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। और इसके द्वारा जो है व्यक्ति जो शासनाधिकारी होता है, उस व्यक्ति से जो है अपनी बातों को मनवाते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों जो क्या होता है, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन होता है। तो बच्चों, लोकतंत्र, जैसे हमको मालूम है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आंदोलनों का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि आंदोलन के माध्यम से सार्वजनिक पर प्रश्न जो होता है वो चर्चा में आते हैं। सरकार को भी इस प्रश्नों की गंभीरता में से सोचना पड़ता है। आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार को उस प्रकार से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाती है। अपनी नीतियों निर्धारित करते समय सरकार को इस जानकारी का उपयोग होता है। तो कभी कभी सरकार के कुछ निर्णयों नीतियों का विरोध करने के लिए भी आंदोलन किया जाता है, और इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? राजनीतिक आंदोलन होता है। तो इसीलिए बच्चों क्या किया जाता है? आंदोलन किए जाते हैं, क्योंकि चाहे सार्वजनिक स्वच्छता से लेकर के अंतरिक्ष अनुसंधान हो, इस पे जो भी निर्णय होता है, गलत है या सही है, वह जो है समाज को पता होना चाहिए। और समाज जो है अगर सही है तो उसे स्वीकार करता है, नहीं है सही है तो उसका वह विरोध करता है, और जो सही है उसको मनवाने की कोशिश करता है। और यही आंदोलन होता है सामयिक जो है सरलतम माध्यम से। आंदोलन का अर्थ क्या है बच्चों? देखिए, समझना है हमको। आंदोलन एक सामूहिक कृति है, उसमें कई लोगों का सक्रिय सहभाग अपेक्षित रहता है। अगर सक्रिय यानी अगर एक्टिव रहते हैं तो वह आंदोलन क्या होता है बच्चों? सफल भी होता है। आंदोलन किसी विशेष समस्या पर लोगों द्वारा निर्मित संगठन होता है। जैसे आज बहुत बड़ी समस्या क्या है बच्चों? प्रदूषण है। इससे लेकर के आंदोलन खड़ा हो सकता है। जैसे भ्रष्टाचार हो गया, इसके विरोध में आंदोलन किया जाता है, भ्रष्टाचार नष्ट करना होता है। इससे आंदोलन का नेतृत्व होता है, उसमें भी एक नेतृत्व करता, लीडरशिप करता है, वह आगे आता है। और उसके साथ लोग क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, जुड़ते हैं। आंदोलन का जो उद्देश्य होता है उस संदर्भ में निर्णय लिए जाते हैं। यदि आंदोलन का नेतृत्व दृढ़ हो तो आंदोलन जो होता है परिणाम कारक भी होता है। यानी अगर आंदोलन में लगे रह गए, अगर आपका तथ्य जो है वह सत्य है, तो निश्चित है कि आपका आंदोलन जो होगा वह क्या होगा बच्चों? सफल होता है। आंदोलनों के कई संगठन होते हैं। अब ये संगठन जो होते हैं बच्चों, समस्याओं को निरंतर आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे किसानों के आंदोलन के लिए किसान संगठन काम करता है, तो हर संगठन बच्चों इसी प्रकार से अलग अलग होते हैं। राजनीतिक, शिक्षा का संगठन और भी व्यापारिक संगठन ऐसे बहुत से होते हैं। सबका संगठन क्या होता है? अलग अलग होता है। उनका मुद्दा भी क्या होता है? सबका अलग होगा। किसी भी आंदोलन को जनता का समर्थन मिलना आवश्यक होता है। अगर
जनता ही नहीं अगर आपका समर्थन करती है तो आपका आंदोलन निष्फल हो जाएगा, वो कभी भी सफल नहीं होगा। अगर आपका आंदोलन सही है तो निश्चित है कि आपको प्रयत्न करने के बाद उसका आपको जनमत मिलेगा, यानी लोग जो है आपके साथ जुड़ेंगे और वह आंदोलन पूर्ण होगा। जैसे देखिए अभी आपने और इतिहास में आपने पढ़ा है, जैसे दांडी यात्रा थी, गांधी जी का आंदोलन देखिए सफल हुआ, बहुत से आंदोलन जो है गांधी जी का सफल हुआ। तो निम्न संवाद पढ़िए, देखिए इस परिच्छेद में बहुत से दिए गए हैं। लोकतंत्र में बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों आंदोलन करना, क्योंकि आंदोलन करने से ही क्या होता है, सरकार या राजनीतिक संस्था या सामाजिक संस्था जो होती है उसे पता चलता है कि हमने क्या गलती किया, हमें क्या करना चाहिए, और हमने जो है व्यक्ति से, अपने मतदाताओं से, प्रतिनिधियों से हमने क्या वादा किया था, ये सब चीज़ें सामने आती हैं। भारत के प्रमुख आंदोलन जैसे दिया आदिवासी आंदोलन, बिरसा मुंडा ने जो है इसका नेतृत्व किया, और अंग्रेज़ों ने आदिवासी लोगों को वन संपत्ति पर आजीविका करने के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की थी, जिसके कारण छोटा नागपुर क्षेत्र में कोलाम, उड़ीसा के गोंड, महाराष्ट्र के कोली, भील, पिंडारी और बिहार के संथाल मुंडा आदिवासी लोगों ने बड़ी मात्रा में इसका विरोध किया। तब से आदिवासियों का संघर्ष जारी है। भारत में आदिवासियों की कई समस्याएं हैं, उसमें सबसे प्रमुख समस्या उनके जंगलों पर जो अधिकार है उसे नकारा जाना है। आदिवासी आंदोलनों के प्रमुख मांग आदिवासियों के वनों का अधिकार स्वीकार किया जाना चाहिए, वनों के उत्पादनों को इकट्ठा करने और वन भूमि पर वृक्षों को लगाने का अधिकार उन्हें मिले। तो ये जो है बच्चों आदिवासी आंदोलन आज भी जो है शीघ्रतः चालू है। भारत का किसान आंदोलन बच्चों आज भी देखिए आप देख रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में बहुत तेज़ी के माध्यम से बहुत तेज़ी से जो है चालू है भारत में किसान आंदोलन, और यह लगभग चलता ही रहता है, क्योंकि निश्चित है कि जो है किसानों को कभी भी जो है उनके अधिकार पूर्णतः नहीं मिलते हैं, जिससे वह हमेशा एक अपवाद बना रहता है, बहुत समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है। तो उस समय देखिए जब आंदोलन हुए तो उसमें उसका दिया गया है बारडोली, चंपारण, खेती और समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन के बारे में आपको जानकारी होगी। किसान आंदोलन के लिए महात्मा फूले, न्यायमूर्ति रानडे और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा ली जाती है। इस प्रकार से किसान आंदोलन करना चाहिए। इसमें उदाहरण चकबंदी अधिनियम, भूमि कानून आदि कारण किसान आंदोलन की गति धीमी हुई, लेकिन हरित क्रांति के बाद किसान आंदोलन और अधिक क्रियाशील और परिणामकारी होने लगा। तो खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश को अनाज मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु हरित क्रांति की गई। उसका निर्धन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों में निर्धन और संपन्न किसान जैसे दो वर्ग बन गए, इससे असंतोष बढ़ गया और किसान आंदोलन का यहाँ से बच्चों क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इसीलिए उन्होंने अपना वादा रखा कि हमें सही दाम मिलना चाहिए, खेती उद्योग का दर्जा मिले। स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उसमें वो लीडरशिप कर रहे थे। कर्ज माफी, ऋण मुक्ति, राष्ट्रीय कृषि संबंधी नीति आदि किसान संगठनों की प्रमुख मांगे रखी गई। इसमें किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान आदि सभा आदि भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण संगठन बने, जो आज भी चालू है। श्रमिक आंदोलन चालू हुआ। भारत के श्रमिक आंदोलन को औद्योगिकरण के पार्श्वभूमि रही। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलें, रेल कंपनियां जैसे उद्योगों की शुरुआत हुई। तो इसमें जो कार्य करने वाले होते थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होती थी, जो कार्य करते थे 8-10 घंटे 12 घंटे, उनको अगर श्रम उनका नहीं प्राप्त होता था, श्रम के बदले पैसे नहीं प्राप्त होते थे, इसके लिए आंदोलन रखा गया। स्त्री आंदोलन बच्चों जो था, इसमें जो सावित्री बाई फूले ने स्त्री आंदोलन की शुरुआत की। स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों पर होने वाले बहुत से उस समय अन्याय चलते थे। लोग शिक्षा नहीं देते थे, शोषण करते थे। उनके शोषण की रोकथाम होकर उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए सार्वजनिक जीवन में सहभागी हो सके, इसके लिए अनेक सुधार आंदोलन हुए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिराव फूले, महर्षि धोंडो, केशव कर्वे, पंडिता रामाबाई रनाडे आदि की अगुवाई में सती प्रथा को विरोध, विधवा का पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह को रोक विरोध, स्त्रियों को मतदान का अधिकार,
से कई सुधार हो सके। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधानों में स्त्रियों को सभी प्रकार के समान अधिकार प्रदान किए गए, फिर भी कई स्त्रियों में स्त्रियों के साथ प्रत्यक्ष रूप में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। स्त्री स्वतंत्रता समकालीन स्त्रियों के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। मनुष्य के रूप में अधिकार मिले, इसके लिए वर्तमान समय में स्त्री आंदोलन हुआ। स्त्री स्वतंत्रता यह भी उसके पीछे बहुत प्रमुख उद्देश्य था। भारत में भ्रष्टाचार, जाति व्यवस्था का विरोध, कट्टर धार्मिकता का विरोध जैसी समस्याओं को विरोध में भी आंदोलन की शुरुआत हुई। सबसे प्रमुख मुद्दा जो है बच्चों वह है पर्यावरण रक्षण। पर्यावरण आंदोलन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और पर्यावरण को बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो बहुत से ऐसे वर्तमान समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐसे आंदोलन किए जाते हैं जिससे हम पर्यावरण की बच्चों रक्षा कर सके। इसमें आता है जैसे पानी के स्रोतों का संवर्धन करना चाहिए, जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, जंगलावरण, नदियों का प्रदूषण, हरित क्षेत्र की रक्षा, सब विभिन्न आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। उपभोक्ता आंदोलन, जागो ग्राहक जागो, तो यह देखिए 1986 में उपभोक्ता अधिनियम जो है अस्तित्व में आया। और जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों, आज ऐसी समाज में व्यवस्थाएं हो गई हैं और व्यवसाय में जैसे बहुत सी चीज़ें, मिलावटी वस्तुएं बढ़ गई हैं और दाम तौल में होने वाली धोखेधड़ी के कारण जो है यह आंदोलन जो है लाया गया, उपभोक्ता आंदोलन, जिससे लोगों के साथ छल कपट न किया जा सके, बेईमानी न की जा सके, जिससे कि उनको उनका अधिकार प्राप्त हो सके। उन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहा जाता है क्योंकि उनका स्वरूप पूर्ववर्ती आंदोलनों से क्या था, भिन्न था। तो बच्चों आगे हम जो है लोकतंत्र के सम्मुख जो उपस्थित चुनौती है उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, समझिए और समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।